फस्अलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। मेरे ख्याल में साथी ने यही पूछा होगा कि अकेले दूसरा सफ़ बनाना कैसा है। तो अगर पहला सफ़ जो है वो मुकम्मल हो तो दूसरे सफ़ की इब्तिदा की जाए और वो बंदा जो अभी आया हुआ है वो बिल्कुल इमाम के पीछे जो बंदा खड़ा है उसके पीछे वो दूसरे सफ़ में खड़े हो जाए। यानी दूसरा सफ़ बनाना भी उनके लिए ये जायज़ है और जमात में शामिल हो जाए। ये कोई खला नहीं है कि आपके दाएं तरफ खला है या बाएं तरफ आपका खला है और आप अकेले खड़े हैं, कोई और बंदा अभी तक आया नहीं है तो आप अकेले खड़े हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सफ़ में खला मौजूद है। हाँ, पहली सफ़ में अगर कोई जगह मौजूद है तो फिर आपको अकेले दूसरा सफ़ बनाना ये ठीक नहीं है, बल्कि आप पहली सफ़ में ही कोई गुंजाइश बना के वहाँ पर खड़े हो जाएं। लेकिन अगर पहला सफ़ कंप्लीट है, मुकम्मल है, उसमें कोई जगह नहीं है, तो आप अकेले भी आके सफ़ को कहाँ से शुरू कर लें, इमाम के पीछे जो पहली सफ़ में मुक्तदी है उसके पीछे आप खड़े हो जाएं और दूसरा सफ़ शुरू कर ले। बिल्कुल जमात का सवाब और अजर आपको मिलता रहेगा। और ये कि आप इंतज़ार करें और बाद में अकेले अपना नमाज़ पढ़ें, इससे बेहतर यही है कि आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। जमात के सवाब और अजर बहुत है और अकेले पढ़ने में सवाब और अजर कम है। अभी तैयार जमात है तो इसीलिए इमाम के पीछे जो पहला बंदा खड़ा है बिल्कुल उनके पीछे, उसके पीछे ही आप दूसरा सफ़ शुरू कर लें। जो लोग भी बाद में आएंगे वो आपके दाएं बाएं खड़े हो जाएंगे। तो ये आप पर लाजिम है, ना ये कि आप इंतज़ार करें कि जमात ख़त्म हो और फिर मैं जाके अपना अकेला नमाज़ पढ़ूँ। वो बेहतर तरीक़ा नहीं है, बल्कि बेहतर तरीक़ा ये है कि आप इसमें से शामिल हो जाएं नमाज में।